हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर का नेम है मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले हम समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, इस टर्म की मीनिंग क्या है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है। ये चैप्टर जो है ये आपके कोर्स में 25% का वेटेज रखता है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा कि फॉर्मूला बेस्ड है। आपको 6-7 फार्मूलाज लर्न करनी है, वो भी इजी फार्मूला है और पूरा चैप्टर उन फार्मूलाज पर काम करने वाला है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं से लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग 1, 2, 3, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, वो लेंदी चैप्टर्स हैं। अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और फाइनल काउंट के जितने लेंदी चैप्टर्स होते हैं और करने में टाइम भी लगेगा आपको, लेकिन ये मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है और फॉर्मूला बेस्ड है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। मार्जिनल कॉस्टिंग वर्ड की मीनिंग समझने से पहले हम कॉस्ट वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि कॉस्ट किसे कहते हैं। आप कॉस्टिंग कर आए हो पहले भी SY BCom में। कॉस्ट क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, सपोज करो मुझे इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है। मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। ये मेरा रॉ मटेरियल है। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे जो कॉस्ट होते हैं वो 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज करते हैं कि ये मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक फैक्ट्री रेंट पर ली है और उसका पर मंथ जो रेंट है वो 5000 रुपीज़ रेंट है पर मंथ। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, ये प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता। एवरी मंथ मैं कितनी भी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर लूँ या प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाए या डे एंड नाइट शिफ्ट चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट है, फिक्स्ड है, रेंट ही रहने वाला है। एवरी मंथ मुझे 5000 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। नाउ दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? नाउ सपोज करते हैं कि ये मार्कर पेन बनाने के लिए मुझे 5 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लग रहा है। 5 रुपीज़ के रॉ मटेरियल के और मैंने 1000 यूनिट्स बनाए हैं इसके। 1000 यूनिट्स इंटू ₹5, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ इंटू 1000, 5000। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों का टोटल करेंगे 10,000 हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। 10,000 होगा हमारा टोटल कॉस्ट। यहाँ पर हमने टर्म क्लियर किया, एक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाला है, प्रोडक्शन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहने वाला है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट आता है, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट के? इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज करते हैं कि ये फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए मैंने एक लोन लिया है बैंक से और उस लोन पर एक मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। मैं प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ, मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बैंक को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट, ये फैक्ट्री जिस भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के अंडर में आती होगी, जिस भी एरिया में आती होगी, उस एरिया की म्यूनिसिपैलिटी एक टैक्स कलेक्ट करती है जिसे म्यूनिसिपल टैक्स कहते हैं। वो भी ईयरली बेसिस होता है, वो भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है ये प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि अगर मैं 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा
कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने कितने यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं, 1000 यूनिट्स। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन जीरो हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा। कैसे? सपोज करते हैं कि मैंने आज ये 1000 यूनिट्स बनाए, तो 1000 इंटू 5 कितना मटेरियल यूज हुआ, 5000। अब कल हॉलीडे है, कल कोई वर्कर नहीं आने वाला, कल मैंने एक भी यूनिट नहीं बनाया, अब फैक्ट्री बंद थी, हॉलीडे था, तो कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, जीरो रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। सो रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या ऐसे एक्सपेंस या कॉस्ट जो सीधा प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं उन्हें वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का एग्जांपल दिया। अब हम समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा कि अगर मैं 1000 यूनिट्स की जगह 1001 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, मीन्स 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। फिर से मेरे वर्डिंग्स को ध्यान देना, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूं। अगर मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 10,000। अगर मैं 1000 की जगह 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, मीन्स 1001 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरे टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आ जाएगा उस डिफरेंस को मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं 1001 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे टोटल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ जाएगा। सो फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मीन्स रेंट तो वो ही रहने वाला है दोनों कंडीशंस में, चाहे मैं 1000 यूनिट्स बनाऊं या 1001 यूनिट्स बनाऊं, रेंट तो सेम रहने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज हो जाएगा, अब मैं 1001 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं एंड पर यूनिट ₹5 कॉस्ट है। सो 1001 इंटू 5, 5005। सो अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। सो टोटल कॉस्ट हो, यहाँ पर है 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 10,005। तो मेरा टोटल कॉस्ट में जितना डिफरेंस आ रहा है, 1 एडिशनल यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो ₹5 इंक्रीज हो गया। ये जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुआ इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, इसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। सो हमने इस लेक्चर में कुछ टर्म्स समझे। कौन से टर्म्स मैंने आपके क्लियर किए। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहता है, प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। सेकंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगा। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट किसे कहेंगे, सो मार्जिनल कॉस्ट है हमारा जो एडिशनल 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का जो एक्सपेंस हो रहा है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। नाउ इतने टर्म क्लियर करने के बाद आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इतने टर्म क्लियर करने के बाद अब मैं आपका एक और टर्म क्लियर करने जा रहा हूँ जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। एक और टर्म हम यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में और वो है कंट्रीब्यूशन। नाउ कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जैसे आप सभी फ्रेंड्स स्कूल या कॉलेज से पिकनिक पर जा रहे हो,
तो आप एक अमाउंट पे करते हो, उस अमाउंट को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। या आप सभी फ्रेंड्स मिलकर एक एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी अपने फ्रेंड को दे रहे हो उसके बर्थडे पार्टी पर, लेकिन वो गिफ्ट जो दे रहे हो वो 4-5 फ्रेंड्स एक साथ मिलकर दे रहे हो और वो एक्सपेंसिव है, तो उस एक गिफ्ट में आप सभी ने शेयर्स किए हैं और आप सभी ने एक अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, सो इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेम मीनिंग वही है। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में जो हमारा रेंट था फिक्स्ड कॉस्ट, वो था 5000 और 5000 के फिक्स्ड कॉस्ट में हमने प्रोडक्शन कितना किया था, तो हमने प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट्स। 5000 रुपीज़ का अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ और 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। इसका मतलब हुआ कि जो 5000 रुपीज़ का हम रेंट पे कर रहे हैं, उस रेंट को अगर पर यूनिट हम डिवाइड करें तो वो 5 रुपीज़ हो जाता है। मीन्स हर एक यूनिट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो 5 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। किस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, रेंट पे करने के लिए। फिर से मेरी वर्डिंग्स पर ध्यान देना, 5000 के रेंट में अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पर यूनिट 5 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब हर एक यूनिट 5 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है रेंट पे करने के लिए, सो इसे कहेंगे कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उस फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड कर रहे हैं कि पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सो ये टर्म भी हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपका कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर किया। नाउ मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। मैं सिलेक्टेड लेक्चर्स या पर चैप्टर 1 या 2 लेक्चर ही यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। बाकी के मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मेरी मोबाइल ऐप पर मिलेंगे और आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है मेरा, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9712342616। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ 9712342616। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे और सम स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।